हेलो गाइस, कैसे हो। आज बेसिक कैलकुलेशन के लिए स्मार्ट कैलकुलेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम एलसीएम एचसीएफ लेके आई हूँ। तो देखो एलसीएम एचसीएफ जानने के लिए पहले क्या जानना पड़ेगा, मल्टीपुल, उसके बाद फैक्टर। तो मल्टीपुल क्या है, फैक्टर क्या है, वो जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मैं 9 ले रही हूँ। तो 9 का मल्टीपुल क्या है, देखो 9 का मल्टीपुल कुछ नहीं, 9 का टेबल ही लिखो। 9, 18, 27, 36, 45, 54 एंड सो ऑन। ओके, अब 9 का क्या है, फैक्टर। 9 का फैक्टर क्या है, जिस नंबर से 9 को हम भाग दे सकते हैं वो है 9 का फैक्टर। तो क्या होगा, 1 से हम भाग दे सकते हैं, 3 से एंड 9 से। तो 9 का मल्टीपुल क्या है, देखो सो ऑन मैंने बोला, इसका मतलब मल्टीपुल लिमिटलेस है, लिमिटलेस है। ठीक है, और फैक्टर क्या है, लिमिटेड है। ओके, तो मल्टीपल और फैक्टर समझ आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कॉमन नंबर। देखो ये एलसीएम नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, कॉमन नंबर व्हिच इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर। ओके, तो चलो एक एग्जांपल से एक क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, वही 9 एंड 12। तो 9 का मल्टीपल क्या है, 9, 18, 27, 36 सो ऑन। 12 का मल्टीपल क्या है, 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। तो अब देखना है एलसीएम। एलसीएम क्या है, देखो लिस्ट, लिस्ट टार में कंफ्यूज मत हो, लिस्ट बट मल्टीपल इसका मतलब क्या है। देखो पहले देखो, इसमें 36 है, इसमें 36 है, उसके बाद देखो इसमें 72 आ रहा है, इसमें भी 72 आ रहा है। लेकिन देखो और भी आएगा आगे जाके, और भी कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन मल्टीपल आएगा। तो देखो 36 लिस्ट है, 36 72 के बीच में क्या है, 36 लिस्ट है। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 क्या होगा, 36 होगा। ओके, 36 होगा। एलसीएम के 3 मेथड होता है, तो मैं जो फास्ट मेथड कर रही हूँ ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये आप ट्राई करना, ठीक है, करने के लिए। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 15, 30, 50। ये एग्जांपल मैं सब में यूज करूँगी, ठीक है। तो देखो डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड सबको पता है, 15, 30, 50। तो इसको हम एक नंबर लेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन सा नंबर लेंगे, 10 लेंगे, 5 लेंगे, 3 लेंगे। इसके लिए भी एक रूल है। ये रूल क्या है, रूल है हमें प्राइम नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइम नंबर कैसे चूज करेंगे, देखो 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर लेंगे जिसमें ये नंबर एक भी भाग जाए तो ओके, लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर से लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके हम ट्राई करके जाएंगे, ठीक है। छोटा से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 से होगा कि नहीं होगा, तो 15, 2, 15, 30, 2, 25, 50। अब देखो 2 से नहीं होगा, क्या 3 से, हाँ 3 से होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 25 नहीं होगा, 25 भी छोड़ देंगे। अब देखो 5 से 5 1 जा 5, 1 जा 5, 5 जा, और एक बार 5 से 1 1 1। ओके, अब देखो ये कंप्लीट हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 × 3 × 5 × 5। इसका मतलब क्या है, 150। तो एलसीएम ऑफ 15, 30, 50 इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 5, 150। ओके, चलो नेक्स्ट मेथड करते हैं। देखो नेक्स्ट मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे होगा वो उसका नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर से हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो 15 छोटा प्राइम नंबर 3 से फैक्टराइज होगा, तो 3 5 जा 15। ओके, 5 1 जा, ये कंप्लीट हो गया। 2 15, ओके, 3 5, ये भी कंप्लीट हो गया। 2 25, 5 5 5
1। अब क्या करना है, देखो 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5, ओके। 30 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, और 50 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखना पड़ेगा प्राइम नंबर, तीनों में प्राइम नंबर कितना है। देखो इधर तीनों में प्राइम नंबर है 3, 2, 3, 5, तो ये तीनों के लेके होगा, और क्या होगा, जिसके जो भी पावर सबसे ज़्यादा है वो ही लेना है। तो एलसीएम ऑफ 15, 30, 50 इक्वल टू, देखो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 1 ही है, तो हम 1 लिखेंगे। तो 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है, देखो स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर लिखेंगे। और क्या 2 का भी सबसे बड़ा पावर 1 है, तो इंटू 2 लिखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, देखो 3 2 जा 6 और 5 स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 150, ओके। देखो थर्ड मेथड क्या है, स्मार्ट मेथड। ये मेथड स्मार्ट ही है, लेकिन क्या काम कम करना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। जो मर्जी 2 नंबर ले लो, तो मैं 15 और 30 ले रही हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 15 और 30 का एलसीएम करना पड़ेगा। तो 15 और 30 का एलसीएम क्या है 30 है, ये हमें पता है। तो 30 को हम फैक्टराइज करके लिखेंगे, तो क्या होगा, देखो 3 इंटू 2 इंटू 5 यही होगा, ठीक है। तो अब क्या है 50 रिमेनिंग नंबर, तो रिमेनिंग नंबर 50 को हम फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो ये क्या होगा 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो अब देखो ए फैक्टर देखो 2 इसमें है, ठीक है। 5 का एक 5 इसमें है, तो क्या बाकी है 5 रह गया। ए 5 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 15, 30, 50 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ए वाला 5, ओके। तो क्या होगा 150, ओके। चलो ए और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या है। और एक 6, 8, 12, ओके। 6, 8, 12, तो 8 और 12 मैं अब ले रही हूँ। फर्स्ट 2 लिया था, अब लास्ट 2 मैंने लिया। तो 8 और 12 लेने से इसका एलसीएम हमें करना पड़ेगा। 8 और 12 का एलसीएम क्या है 24 है। अब 24 का फैक्टराइज करके लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 3 2 स्क्वायर इंटू 3, देखो तो एलसीएम और 24 को फैक्टराइज करके लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। रिमेनिंग नंबर क्या है 6 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। देखो ये 6 पार्ट इसमें है, ओके। तो ए ही होगा 24 ही होगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6, 8, 12 इक्वल टू 24। इज इट क्लियर। चलो अब हम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे।